तो पुरुषार्थी जीवन में शंकर पर बैल सवार रहता है या शंकर बैल के ऊपर सवारी कर लेता है? शंकर के ऊपर बैल की सवारी। वो तो संपन्न स्टेज है, पुरुषार्थी जीवन नहीं है। वो जो गायन होता है वो संपन्न स्टेज का होता है या पुरुषार्थी जीवन का होता है? पुरुषार्थी जीवन में कभी नीचे भी होता है, कभी ऊपर भी होता है। आदमी साइकिल सीखता है ना, साइकिल सीखने का पुरुषार्थ करता है, कभी गिरता है, झट से उठ बैठता है, फिर गिरता है, फिर उठ बैठता है। तो वो हारा हुआ है या जीता हुआ है? ना हारा हुआ कहेंगे, क्योंकि वो फट से उठ करके फिर साइकिल पर सवार हो गया, फिर चला रहा है, तो हारा हुआ है? कोई का युद्ध में युद्ध करते करते हाथ कट गया और गिर पड़ा, और फिर उसे लक्ष्य याद आ गया कि मुझे तो उस अत्याचारी को दमन कर देना, मारना है। तो भले हाथ कट गया तो क्या करेगा? दूसरे हाथ में तलवार लेकर के उसके पीछे दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा? ऐसा भी देखा गया, कोई का सर काट दिया दुश्मन का, दुश्मन ने, और सर कटने के बावजूद भी वो तलवार लेके तब तक दौड़ा जब तक दुश्मन का सर उसने काट ही नहीं दिया। तो सारी बात लक्ष्य के ऊपर निर्भर है। लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना। और ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा का लक्ष्य क्या था? नर से नारायण बनना लक्ष्य था या नर से प्रिंस बनना लक्ष्य था? प्रिंस बनने का लक्ष्य था। प्रिंस जो वर्षा प्राप्त करता है वो अपने लौकिक बाप से वर्षा प्राप्त करता है, और जो नर से नारायण बनता है डायरेक्ट, वो अपने लौकिक बाप से वर्षा नहीं प्राप्त करता। किससे करता है? स्वयं के पुरुषार्थ से, निराकार से वर्षा प्राप्त करता है। तो बताया कि शंकर पुरुषार्थी जीवन में इस समय बैल के ऊपर सवार है या नहीं है? जोर से नहीं बोलते, फखर से। अभी नहीं है, नहीं है। इसलिए वो बैल अपनी वृत्ति होने के कारण, जो बैल की वृत्ति होती है, किसके पीछे लगना है, वो उसमें प्रवेश होकर के उसको अपने तरीके से चलाता है। किसको? अरे अरे बैल रूपी ब्रह्मा किसको अपने तरीके से चलाता है? हाँ, शंकर को, जिसका अपना शरीर है ना, शंकर नामधारी, उस शरीरधारी को अपने तरीके से चला रही है। तब तक चला रही है जब तक वो पुरुषार्थ की हाई जंप लगा करके बैल के ऊपर सवार न हो जाए। एक बार सवार हो गया, बस मन जीते जगत जीत। उसे बैल कहो या घोड़ा कहो। ब्रह्मा की आत्मा काहे का पार्ट बजा रही है? वो घोड़ा भी है, घोड़े का पार्ट बजा रही है। मन रूपी घोड़ा है, वो बहुत चंचल है, कभी निश्चय बुद्धि कभी अनिश्चय बुद्धि के चक्र में चलता ही रहता है। और